भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को समझाया कि देवी, सरलता से रहने में जो आनंद है वह झगड़ा करने में नहीं है। इसीलिए देवी, जो भी बात बोलना हो उसे विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। व्यर्थ किसी से बहस करने से क्या फायदा। खूब समझाया। माँ भगवान शंकर ने कहा, देवी, जो व्यक्ति सरल हो जाता है ना, उसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण तीनों निवास करते हैं। क्योंकि सरल का पहला अक्षर है स माने सीता, दूसरा अक्षर है र माने राम, तीसरा अक्षर है ल माने लक्ष्मण। सरल हो जावे तो हमारे हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण प्रवेश कर जाते हैं। और जिसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जावे महाराज, उसके जीवन का पूछना ही क्या। और सरल व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं। अगर आपको लगता हो कि जो ज्ञानी हो भगवान उनको मिलते हैं, तो नहीं, भगवान ज्ञानियों को आज तक नहीं मिले। क्योंकि ज्ञानी को अभिमान होता है और अभिमानी व्यक्ति को भगवान कभी मिलते ही नहीं है। लेकिन जो सरल है, जो भक्त है, जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर कपट नहीं है, ऐसे ही भक्तों को सदैव भगवान ने दर्शन दिया है। ऐसे ही भक्तों को सदैव भगवान मिले हैं। एक भक्त था, बचपन से ही इतना सरल था कि उसे लोग जो भी काम दे देते थे वह तुरंत करने को दौड़ जाता था। लोग जहां भी बुलाए वह वहां चला जाता था, जहां बैठने को कहे वहीं बैठ जाता था। इतना सरल था कि अगर लोग उसे भोजन भी ना पूछे तो मांगता भी नहीं था। बहुत सरल था, खूब सरल। लेकिन जब मिल जाए तो खाता बहुत था। और इतना भोजन करता था कि जब तक पेट ना भरे तब तक वो उठता नहीं था। अब माँ बाप ने सोचा कि अगर ये खाता ही रह गया तो खाते खाते ही घर का सारा अन्न खराब कर देगा। तो माँ बाप ने कहा, इसे घर से निकालो। और निकाल दिया बेचारा। घर से निकला हो तो जंगल में चला गया। जंगल में एक मठ दिखा। मठ में उसने देखा कि मोटे मोटे महात्मा लोग हैं, साधु लोग, मोटे मोटे हट्टे कट्टे। तो उसने सोचा कि अगर यहाँ हमें रहने को मिल जाए तो आनंद ही आनंद। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं दिख रही है। और बगल में देखा तो बड़े बड़े बर्तन चढ़े थे भंडारे का, भोजन भी बन रहा था। सो वो दौड़ा दौड़ा आया और महात्मा जी से कहा कि महाराज जी, हमें यहाँ रहने को मिलेगा क्या। महात्मा जी बोले, बिल्कुल रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब रह रहे, तुम भी रहो। तो उसने कहा, महाराज रह तो लेंगे, लेकिन ये बताइए काम क्या करना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, बस भगवान को आरती दिखाना है, घंटी बजाना है, पूजन करना है, यही काम है। और बोले, महाराज भोजन। महात्मा जी ने कहा, भोजन जब जितनी तुम्हारी मर्जी हो उतना करो। सुबह भोजन रहता है, 12 बजे भोजन तैयार हो जाता है। 12 बजे बढ़िया भोजन करो, शाम को 8 बजे भोजन मिलता है, तब भी करो। तुम्हारी मर्जी हो तो दोपहर में 4 बजे भी मिलता है, तब भी करो। उसने कहा, गुरुजी हम तो तीनों टाइम लेंगे। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तीनों टाइम भोजन करो, लेकिन भगवान का जो है आरती पूजा तुमको करना पड़ेगा। बस चेला शुरू हो गया। उसी दिन से लगा भगवान जी की सेवा करने, घंटी बजाने, आरती उतारने। और जो है दोपहर में भी, शाम को भी और रात को भी लगा भोजन करने। खूब 10 दिन तक बड़े आराम से भोजन किया। लेकिन 11वें दिन जब वो सवेरे सवेरे सोकर उठा, स्नान ध्यान किया, आरती की थाली लेकर, और उसका रोज का नियम था, पहले वो भोजन वाले कक्ष में जाकर देखता था कि आज क्या बन रहा है। गया तो आज उधर चूल्हा नहीं जला था। परेशान हो गया। आया गुरुजी से, बोला, गुरुजी आज तो चूल्हा ही नहीं जला है। हाँ, गुरुजी बोले, बेटा आज कुछ नहीं बनेगा। क्यों? बोले, गुरुजी बोले, आज एकादशी है। आज एकादशी है, खरच एकादशी है। बोले, गुरुजी एकादशी है तो हम क्या करेंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा एकादशी के दिन हमारे यहाँ व्रत रहता है, तुम्हें भी व्रत करना पड़ेगा। तो उसने कहा, गुरुजी अगर आज हमने एकादशी कर ली तो कल की हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, हमें तो चाहिए कुछ न कुछ। गुरुजी ने कहा, बेटा तब एक काम करो, हम तुमको थोड़ा सा आटा माटा भाटा दे रहे हैं, यहाँ नहीं नदी के किनारे चले जाओ, वहीं पर बढ़िया एक रोटी बनाना और खाना, लेकिन भगवान को लेके जाओ, भगवान को वहीं पर भोग लगा देना नदी के किनारे। चेला बड़ा खुश हुआ, भगवान को डब्बी में भरा और डब्बी में भरकर जो है पहुंचा नदी के किनारे। और पत्ते पर आटा को गूथा नदी के जल से, और आटा गूथने के बाद जो है उसने एक रोटी बनाई, और रोटी बनाकर बैगन का भरता बना के रोटी के ऊपर रख दिया। और जब डिब्बी खोला तो डिब्बी में भगवान राम जी जो हैं बैठे थे।
सो उसने डिब्बी को खोलकर और पात्र रखा सामने और हाथ जोड़कर बोला, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आंख खोला तो देखा रोटी ज्यों की त्यों पड़ी है। रोटी ज्यों की त्यों पड़ी देखी तो उसने सोचा कि लगता है गुरुजी मंदिर में खिलाते रहे होंगे और यहाँ ये खा नहीं रहा है। और गुरुजी आरती वारती ऐसे घुमाते थे तब ये खाते थे। हम यहाँ तो आरती आचमनी उचमनी लाए ही नहीं है। सो कहा, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, और रूखी सूखी खाओ प्रेम से और पियो नदी का पानी, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर आंख खोल के देखा तो रोटी जो कि तो भगवान नहीं आए। तो इसने सोचा, वाह, मंदिर में गुरुजी फल फ्रूट भी रखते थे, यहाँ हम लाए नहीं इसलिए नहीं आ रहे। तो उसने कहा कि भूल करोगे ज्यों तज दोगे भोजन रूखी सूखी, भूल करोगे ज्यों तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तो मंदिर में है आज एकादशी और रह जाओगे भूखे, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने सोचा कितनी सरलता से कह रहा है तो चले ही जाए। भगवान राम जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर बोले, बेटा दे क्या लाया है। तो उसने कहा, महाराज ये सामने पड़ा है, इतनी देर आने में मत किया कीजिए, समझे कि नहीं, 2 घंटे से पुकार रहा हूँ। गुरुजी तो बस तुरंत मंदिर के अंदर रखते थे, पर्दा बंद करते थे, घंटी बजाते थे, पर्दा खोलते थे, आप खा लेते थे, और हम 2 घंटे से बुला रहे हैं, अभी तक नहीं खाए आप, जल्दी से खाइए। भैया राम जी मुस्कुराए और रोटी उठाकर एक निवाला बना के मुंह में डाला। उसने कहा, है? और राम जी तुरंत अंतर ध्यान। अरे उसने कहा, अरे राम 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 राम, अब रोटी गायब। उसने कहा, हे भगवान, तो बड़ा धोखा हो गया, भगवान को नहीं बुलाया तो ही ज्यादा अच्छा है, हमारे भी हिस्से का लेकर गए, अब आज तो बिना खाए मरेंगे। सो बेचारा ने वहीं आसपास में फल फूल तोड़ के खाया, नदी का पानी पिया, दिन भर बिताया, सांझ को थके हारे घर आया, लेट गया। द्वादशी के दिन सवेरे वहां भोजन बना तो भर पेट भोजन किया। और फिर अगली एकादशी आई, गुरुजी से उसने कहा, गुरुजी थोड़ा आटा बढ़ा के दीजिए, वो हमारे भी हिस्से का खा लेते हैं, हमारे लिए भी नहीं बचता। तो गुरुजी ने सोचा कि पिछली बार पेट नहीं भरा होगा, तो गुरुजी ने आधा किलो आटा दे दिया। आधा किलो आटे में उसने 2 रोटी बनाई और भोग लगाया, राम जी के सामने रखा और कहा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भैया थोड़ी ही देर में भगवान राम सीता मैया के साथ प्रकट हो गए। अब इसने देखा राम सीता 2, रोटी देखी 1 2। इसने कहा, है भगवान, 1 बनाए तो अकेले आते हैं, 2 बनाए तो 2 आए हैं। कहा भोग लगाइए आधा आधा, पर 1 सीता जी ने उठाया, 1 राम जी ने उठाया, दोनों ने खाया। ये चेला बड़ा परेशान हुआ, बोला, हे भगवान, यानी कि इस बार भी हम बिना खाए रह गए। अगली बार जब एकादशी आई तो इसने कहा, अब हम जाएंगे ही नहीं। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, खाना नहीं है क्या? उसने कहा, गुरुजी बचता ही नहीं है तो खाने से क्या फायदा, अगर इस बार आप हमें कम से कम 3 पांव आटा देंगे तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। गुरुजी ने कहा, चल भाई ठीक है। 3 पांव आटा दिया गुरुजी ने, आया नदी के किनारे, आटा गूथा, 3 रोटी बनाई, भरता बनाया, तीनों रोटी पे रखा और गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगाना। सो बोला कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भैया उसी समय
राम सीता और लक्ष्मण प्रकट हो गए। चेले ने जो देखा राम लक्ष्मण सीता को, तो पहले रोटी गिना कितनी है, आज फिर भूखे रहेंगे। उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए, आपका कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? एक को बुलाएं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाएं तो 3 आते हैं। हा? चलो ये तो समझ में आती है कि आपकी धर्म पत्नी है, ये कौन है, ये क्यों चले आए, इनको हमने बुलाया था? अरे लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु खूब बेइज्जती करवा रहे हो, दरवाजे पे बुला के इतनी गहरी बेइज्जती आज तक कहीं नहीं भाई जो ये कह रहा है। अब राम जी ने कहा चलो बड़ा सीधा साधा भगत है, इसकी सुन लियो थोड़ा सा। तीनों ने रोटी खा के भोग लगाया तो भगत ने कहा एक बात बताओ, अगली बार कितने लोग आओगे, सही सही बताओ। भगवान मुस्कुरा के अंतर्ध्यान हो गए। भैया जब अगली बार एकादशी आई तो इसने कहा गुरुजी हम अब नहीं जाएंगे, आपके भगवान बड़े लालची हैं, एक को बुलाएं तो 2, 2 को बुलाएं तो 3, 3 को बुलाएं तो 4 आते हैं, उनका कोई ईमान धर्म समझे नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं, अगर जाएंगे भी तो कम से कम हमें 2 कुंटल आप आटा दीजिए। तो गुरुजी ने सोचा कि ये कहीं बेचता तो नहीं है, कितना खाएगा। तो गुरुजी ने कहा इसकी परीक्षा लेंगे। सो गुरुजी ने एक बैल बंडी में 2 कुंटल आटा, 1 कुंटल भाटा, आधा कुंटल आलू, मिर्च मसाला सामान, तेल तिखट सामग्री, धनिया मिर्चा पाउडर सगळे भरवले आणि पाठवले त्याच्या सोबत नदी काठी। आणि त्याच्या मागे मागे गुरुजी ही आले। पाहू हे काय करता। गुरुजी एक वृक्ष के ओट के नीचे खड़े हो गए। इधर चेला आया, बैल बंडी को जो है खड़ा किया और थोड़ी देर में स्नान ध्यान करने के बाद भगवान को बुलाया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण भैया आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, उसी समय वहां प्रगटा राम दिव्य दरबार। भगवान राम अकेले नहीं, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, नल नील जामवंत अंगद सगळे सगळे हजारों लोग जंगल मध्ये प्रकट झाले। भैया राम जी ने कहा ले मैं आ गया, लगा भोग कहाँ है। उसने कहा महाराज वो खड़ी है बैल मंडी, उसमें है आटा माटा भाटा, बनाओ और खाओ और जाओ। राम जी ने कहा हम बनाए? हाँ। उसने कहा अपने को बचना ही नहीं है तो बनाने से फायदे क्या, अपने को मिलना है नहीं, अपना बनाओ खाओ और जाओ। भैया उस समय क्या हुआ, राम जी ने भरत को आदेश दिया भरत लग जाओ। भरत जी भंडारे में घुस गए, सीता मैया रसोई में बैठ गई भगत के लिए, शत्रुघ्न जी लकड़ी लाने चले गए, हनुमान जी पानी लाने चले गए, रिद्धि सिद्धि आ गई, भोजन बनने लगा। भोजन बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले भगवान ने हाथों में थाली ली और भोजन का निवाला तोड़कर भगत को बुलाया कि इधर या। भगत आया, बोले ले पहले तू भोग लगा। उसने कहा नहीं महाराज पहले आप ही खाओ, मिलाओ जुलाओ मत, अगली बार हम आने वाले नहीं हैं, अभी आखिरी बार हमारा आपका मिलना जुलना है, कान पकड़ते हैं, एक को बुलाओ तो 4, 4 को बुलाओ तो पूरा घर ही लेकर आज चले आए हो, हम समझ गए आपका हिसाब किताब, हमें आना ही नहीं है। भगवान ने कहा ले ले पहले खा ले तो तू थोड़ा सा तो खा ले। और जब निवाला उसके मुंह में गया, पीछे से गुरुजी देख रहे हैं कि थाली ऊपर उठी है, निवाला टूटा है, निवाला भगत के मुंह में जा रहा है, ये निवाला डाल कौन रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। सो गुरुजी दौड़े दौड़े आए और चेले के पैरों में गिर गए और चेले से बोले बेटा ये क्या लीला चल रहा है। चेले ने कहा गुरुजी देखो सामने भगवान राम जी खड़े हैं, भोजन करवा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। चेले ने कहा ये तो सामने पड़े हैं। गुरुजी बोले हमें तो दिख ही नहीं रहे रे, कहाँ है भगवान। तो चेले ने भगवान से कहा प्रभु आप हमको दिख रहे हो, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो। भगवान ने कहा भगत मैं तो उन्हीं को दिखता हूँ जिनका हृदय सरल है, जिनके हृदय में कपट नहीं है, जिनके हृदय में दंभ नहीं है, जिनके हृदय में द्वेष नहीं है, जिनके हृदय में छल नहीं है, मैं उन्हीं को दिखता हूँ, मैं अभिमानियों को नहीं दिखता। तुम्हारे गुरुजी लालची हैं, तुम्हारे गुरुजी स्वार्थी हैं, तुम्हारे गुरुजी अभिमानी हैं,
इसलिए हमारा दर्शन इनको नहीं हो पा रहा है। तब चेले ने भगवान से कहा कि प्रभु, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया ऐसे गुरु जी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के कारण गुरु जी को भी वहां पर भगवान ने दर्शन दिया है।